राजधानी भोपाल लेकर चलते हैं, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे। भोपाल में सहकारी युवा संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। जो अपना शिकार है उसी को खाता है और उसी शिकार को खाते हुए वो जब उसका पेट भर जाता तो जो उसकी 2-3 दिन बिना खाए आदत रहती और जब तक वो अपना शिकार दूसरा नहीं करता तब तक वो दूसरे जानवरों के चक्कर में भी नहीं पड़ता। तो ये जो अपनी स्वाभाविक रूप से प्राकृतिक आवास में रहने की जो आदत है, आप सब भाग्यशाली हो। मध्य प्रदेश में, पूरे देश में सबसे ज्यादा टाइगर भारत में, और भारत का सबसे ज्यादा टाइगर मध्य प्रदेश है। तो हमको से हर एक को जाना भी चाहिए देखने। और ये जो आपने बात कही ना कि जो कि आप अपन शहर से जाते हैं तो टाइगर खुला दिखता है तो कभी ऐसी आपकी गाड़ी में भी कोई ऊपर सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं रहती। और जितने फॉरेस्ट गार्ड है उनकी किसी के पास कोई बंदूक नहीं होती, कुल्हाड़ी भी नहीं होती, डंडा भी नहीं होता, लेकिन आराम से घूमते हैं। और कभी कभी तो टाइगर ऐसा है कि मैं भी आज से कुछ महीने पहले गया था तो वो टाइगर लगभग 100-200 फीट दूर था, ऐसे जा रहा था। वो टाइगर को देखकर फिर गाड़ी वाले ने गाड़ी रोक दी, वो सर को जा रहा है। तो हमने कहा ठीक है। अब सच में जो तुमने बोला वो मेरे को थोड़ा सा अनुभव आया, पूरा तो नहीं आया लेकिन जाने क्या वो टाइगर ऐसा चलते चलते उधर जाते थे पलटा, और पलटने के बाद वो सीधा अपनी चाल से, मस्तानी चाल से 1, 2, 3 करते बिल्कुल ये मेरे पास टेबल रखी, इस गाड़ी के यहाँ तक आया और यहाँ आकर के उसने जिप्सी के ऐसे चक्कर लगाया। तो गाड़ी के अंदर मैं, मेरा बेटा, श्रीमती, ड्राइवर, जो वहाँ का अपना फॉरेस्ट का व्यक्ति था वो, और वो ऐसे चक्कर लगा जैसे कोई वो मेरे से पूछने आया कि तुम मेरे से पूछ के आए क्या हमने कहा भाई तेरा जंगल है, हमको क्या करना है, तुम अपना काम करो, हमारा काम करें। लेकिन बड़ा अच्छा अनुभव है, वो बिना संकोच अपनी वही चाल से धीरे धीरे, ऐसा अनुभव बहुत कम आता है कि आमतौर पे वो कोई सोया रहता है, बैठा रहता है, देख अपना काम करता रहता है, कोई जाता आता रहता है, लेकिन वहां से चल करके आपके पास आ और चले जाओ। ये अर्थ ये बताता है कि उस जंगल के अंदर अनुशासन भी बना हुआ है, उनका पेट भी भरा हुआ। और ये हमको भी सीखने की बात है कि जंगल के अंदर सारे जानवर ऐसी स्थिति में कब रहते हैं कि किसी पर अटैक नहीं करते, क्योंकि वो प्राकृतिक आवास में उनको सब कुछ उपलब्ध है। हमारा वन विभाग वो सब कुछ कराता है। तो ये कभी कभी हमको ये आदत भी डालना चाहिए, जिसको हमारे यहाँ सरल सूत्र में कहते हैं जियो और जीने दो। ये भाव देखना हो तो अपने टाइगर अभयारण्य में देख सकते हैं इसी आधार पर। तो ये हमारी बेटियों ने आपने लिए सही कहा कि बेटियां गाड़ी चला रही है और बिना संकोच चला रही है, कोई घटना नहीं होती, क्योंकि वहां कोई ऐसा होना नहीं। इस स्वाभाविक आवास में केवल टाइगर नहीं, वहां सभी प्रकार के हिंसक जानवर, लेकिन सब एक दूसरे के साथ जीने की सबको आदत है, कोई किसी से परेशान नहीं। तो अब सहकारिता में आ जाए, वापस आ जाए। हाँ बताओ बेटा क्या कहना चाह रही, मैं पूछूं कुछ थोड़ा तुमसे, तुम क्या कर रही हो? अच्छा आप वकील है क्या? सर अभी बनने वाली हूँ 4 साल बाद। मेरा नाम वैष्णवी लोखंडे है और मैं कैरियर कॉलेज ऑफ लॉ से आई हूँ। तो सर क्वेश्चन तो आपने सबने आपसे पूछे, पर मैं 4 लाइन सुनाना चाहती हूँ। सुनाऊं? कविता कविता देखना कवियों के हाथ में माइक जाए तो बड़ी मुश्किल जाती है। सर सहकारिता दिवस के ऊपर ही है। जरूर जरूर सुनाओ। एकता की डोर, सहकारिता का मान, साथ चले बने सबका सम्मान, मिलकर करे काम हर सपना साकार, जीवन में आए सुख समृद्धि की बहार, भेदभाव भुलाकर हाथों में ले हाथ, हर मुश्किल में दे एक दूजे का साथ, हर घर में हो खुशियों का वास, सहकारिता से मिटे गरीबी का उपहास, गरीबी का उपहास। थैंक यू सो मच। ये आपने खुद ने बनाई? नहीं सर, ये एक्चुअली चैट जीपीटी ने ये बहुत अच्छा, बेटी की ईमानदारी के लिए वो ताली बजा। सर एक्चुअली क्या है कि लोग कहते हैं कि वकील झूठ बोलते पर मैंने ईमानदारी का साथ दिया। वाह जोरदार। अच्छा ये बताओ, अभी वकालत वाले का तो प्रश्न पूछ लूं आपसे।
सर मैं नहीं बता पाई तो बेइज्जती हो जाएगी। सर मैं आपसे 5 साल बाद मिलूंगी, प्रॉपर एडवोकेट बनूंगी जब। अरे मैं तुमको थोड़ा सा ऐसा हतोत्साहित नहीं करूंगा। हाँ। अपन तो वैसे ही संवाद कर रहे हैं। ओके। आपके माध्यम से तुमने कभी अपने घर के अंदर सास बहू को बात करते देखा क्या? हाँ सर देखा है। कैसे देखा है? गुस्से में? नहीं सर, गुस्से में नहीं, नॉर्मल बात होती है मम्मी और दादी की। अरे वो तो बहुत प्रेम वाली बात होती है। थोड़ी गुस्से वाली बात बताता हूँ।